हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग आज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि यूट्यूब पर हम जल्द से जल्द लाइव आपको सेशन दे सकें। तो आइए बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 का। आज का पहला सवाल लेते हैं सिंपल। 6/5 डिवाइड बाई 30/25, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस का 1/4। छोटा सवाल हम लिए हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे सवालों से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, ये 6 से कटेगा 6 25 30, ठीक है, 5 बार में 5 से कटेगा ये, ठीक, 25, ये 6 से कटेगा 30। बात समझ में आ रही है? हमारी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज़ें पलट जाएगी, ये 5 से 5 भी खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। यानी टूल मिलाकर 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1/2 माइनस का 1/4 और 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4। तो सिंपल आप इन तीनों का अगर एलसीएम लेना चाहेंगे, इन तीनों का, ठीक है ना, तो बटे में 1 कर लीजिए एज ए सिंपल। 1 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4 एकने 4 प्लस 2 दूना 4 माइनस 4 एकने 4, 4 2 6 माइनस 1 5, 4 2 6 माइनस 1 5, 5/4, 5/4। बात समझ में आ गई है कि नहीं? कंफर्म बात समझ में आ गई है? एज ए सिंपल इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, 4/5 आ गया ना, सिंपल। आप ऐसे भी इन सवाल को यहाँ से देखें तो 1 हो गया प्लस 1/2 और माइनस 1/4, यानी आधे में से 1/4 घटेगा। अगर 1/2 में से 1/4 घटेगा तो 1/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1/2 में से 1/4 घटेगा तो 1/2 आएगा, 1/2 में से 1/4 घटेगा तो 1/4 आएगा। तो सिंपल इस प्लस को हटा देंगे आप, सिंपल इस प्लस को हटा देंगे, यहाँ से प्लस को हटा देंगे सिंपल, ठीक है, ये प्लस को हटा देंगे तो 4, या प्लस को रहने दीजिए, 4 का 4 1 5, ठीक है, 5/4। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सिंपल। बात समझ में आ रही है ना? आप सिंपल ऐसे भी जोड़ सकते हैं और आप एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं हम। सवाल नंबर होगा 2। सवाल नंबर होगा 2, ठीक है, तो सवाल नंबर होगा 2, ठीक, 5/8 डिवाइड बाई 3/4, ठीक है, प्लस 2 सही 1/6 माइनस का 1 सही 1/3। इस सवाल को आप देखें सिंपल, तो इन सवाल को देखें आप, सीधा सीधा आप काट सकते हैं, ठीक है ना, यह चीज़ों को आप पलट दीजिए। 5/8 एक बार पलट के आपको दिखा रहा है, तो ये जैसे ही डिवाइड है इसके सामने वाला नंबर पलट जाएगा। जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे, जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई में बदला तो सामने वाला नंबर पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। प्लस का 6 दूना 12 1 13/6 माइनस 2 1 2 1 3/3 1 3 1 4/3, ये कट जाएगा आपके पास, सिंपल, ठीक है ना। 4 से कटेगा ये कितना आएगा 2, ठीक है, तो ये आपके पास 5 और नीचे 2 3 6, 5/6 प्लस का 13/6 माइनस का 4/3। तो ये देखिए आधार दोनों का बराबर है, सेम है, तो आधार बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 13 और 5, ठीक है, 18, 13 5 18 माइनस का 4/3, 13 5 18 है, तो 6 से भाग करेंगे, 36 18 3 आएगा, 3 माइनस 4/3। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको दो तरह से यहाँ पे हल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, तो 3 3 9 माइनस ये बटे में 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 3, ठीक है ना, 3 3 9 माइनस का 4, 4 करने 4 माइनस का 4, 9 में से 4 जाएगा 5/3, 5/3 आप फिर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 करने 3 2 1 सही 2/3 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, इस सवाल का आंसर होगा 1 सही 2/3। आप इनको ऐसे भी हल कर सकते थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर तो ये हो 3 माइनस 4/3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 से भाग करेंगे 4 में, 3 से भाग 4 भाग कर 1 सही 1/3 आ जाएगा, 1 सही 1/3 आ जाएगा। फिर सामने वाले से घटा लेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3। अब जब भी इस तरह का आपको सवाल मिले
इस तरह का सवाल जब भी मिले तो अंश कम हो और हर ज्यादा हो, इस तरह का मिले सवाल, तो इस दो को में से एक कम कर देते हैं, नहीं अगले वाले नंबर में से एक कम करते हैं, अगले वाले नंबर में से एक कम करते हैं, यानी एक आ जाएगा। और 3 में से एक को घटाएंगे, 3 में से एक को घटाएंगे, 2/3। जैसे बेहतर और एकदम कॉन्फर्म्स आप अपने दिमाग में सेट करें इस सवाल को। जैसे कि हमने अपना नंबर लिख दिया, ठीक है, माइनस का आपको हमने नंबर लिख दिया, ये ठीक, आपको हमने नंबर लिख दिया, आपके पास ये नंबर हमने लिख दिया, ठीक है ना, ये नंबर हमने लिख दिया एज ए सिंपल। तो आप इस नंबर को ध्यान से देखें, बहुत बेहतरीन है कॉन्सेप्ट ये देखिए, अंश ठीक है कम है और हर ज्यादा है। जब भी इस तरह का सवाल आए, अंश कम है और हर ज्यादा है, तो सामने में से एक, इसको इसमें गुणा करके इसको घटाएंगे नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। इसको इसमें आप गुणा करके इसको घटाते हैं आप, ठीक है ना, 3 3 9 -1 4, ठीक, बट्टे में 3, 9 में से 4 जाएगा 5/3, फिर आप डिवाइड करते हैं, ठीक। तो इस सवाल को आप सिंपल तरीका देखें, ठीक है ना, जब कभी भी अंश कम हो और हर ज्यादा हो, अंश कम हो और हर ज्यादा हो, इस बात को ध्यान में रखें आप। तो सामने वाले से एक कम कर लेते हैं, 9 6 2, ये 5 है तो 4, और ये अंश को हर में से घटाते हैं, यानी हर में से अंश को घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1 में, ये हर वाला पूरा लिखते हैं, 9 2 9 7, इस सवाल का आंसर हो गया। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आई है कि नहीं? जैसे 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 इस सवाल को हमने किया है, जैसे इस सवाल को किया हमने है कि सामने 2 है, -1/3, अंश कम है और हर ज्यादा है, तो सामने वाले से एक कम कर देंगे, 2 में से एक कम करेंगे, 1 आ जाएगा, और 3 में से एक जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2, 2/3। ऐसे ही इस सवाल को देखें, अंश कम है और हर ज्यादा है, तो इस कंडीशन में सामने में से एक कम कर लेते हैं, इसमें से एक कम कर लिए, 4 आ गया, ठीक है, और अंश को, ठीक है, हर में से घटा देते हैं, हर में से अंश को घटा देते हैं, तो 7 में से 6 आ जाएगा 1, बाकी ये 0 हो जाएगा। अब बटे में हर को वापस लिख देते हैं। अभी कंफर्म सवाल हो गया होगा, माइंडसेट। अगले सवाल ले लेते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी ना, ये बात। एक दो और आपको कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, इसको ध्यान से देख लें आप, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लें आप, बात समझ में आ रही है, इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है ना, इस नंबर को आप ध्यान से देख लें, इस नंबर को आप ध्यान से देखें। तो आप देख रहे हैं अंश कम है और हर ज्यादा है, इस कंडीशन में सामने से एक को, इसको इसमें गुणा करके इसको घटाएंगे नहीं, ठीक है ना, इसको इसमें गुणा करके आप घटाएंगे नहीं, सामने वाले को एक नंबर कम कर देंगे, यानी 9 2, ये 9 है तो 8, ठीक है, और अंश को हर में से घटा दीजिए, हर में से अंश को घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, तो 2, नीचे पूरा का पूरा आप हर को लिख दीजिए, नीचे पूरा का पूरा आप हर को लिख दीजिए, इस सवाल का आंसर हो गया। बहुत मजेदार सवाल था, समझ में आया ना, बहुत ही बेहतर सवाल था आपके लिए। तो आइए हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बात करते हैं। आज अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर होगा 3, 8/5, ठीक है, प्लस का 1/2 माइनस का 1/1/3 डिवाइड बाई 5/1/3 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक। इन सवाल को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8/5 प्लस का 1/2 माइनस का 2 1 2 1 3, सॉरी 3 1 3 1 4 4/3, ये मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। और देखिए 5 15 1 16, 16/3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3/16, 3/16, 3/16। बात समझ में आ रही है?
3/16 और ये मल्टीप्लाई है 2/5। आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से होगा 16, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल होगा, 2 आएगा। तो ऊपर उधर कुछ नहीं बच रहा है, नीचे 5 दूना 10 बच रहा है। यहाँ पे देखें 8/5 प्लस का 1/2 माइनस का ऊपर कुछ नहीं है 1, नीचे 2 पच्चे 10, 2 पच्चे ये 2 बचा हुआ है, ठीक है, 2 से काटे हैं तो 5 2 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 8 में 8 दूना 16, प्लस का 2 से भाग करेंगे 5, 5 करने 5, माइनस का 10 करने 10, 1 आएगा, ठीक। 16 में से, ठीक है, 16 में 5 जोड़कर 1 घटा देंगे आप, तो 16 और 5 21 में से 1 जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20/10। डिवाइड करेंगे, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन, आंसर कितना होगा 2, राइट। इस सवाल का आंसर कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना, मजा आ गया। आइए इससे बेहतरीन एक सवाल लेते हैं, बिल्कुल एक बेहतरीन सवाल लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना। सपोज कीजिए आप, सवाल हमारे पास चौथा सवाल लेते हैं। 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/4, ठीक है, माइनस का 2 सही 1/4, ठीक, माइनस का 2 सही 1/4 माइनस का 3 सही, ठीक है, प्लस का 3 सही 5/6। तो इस सवाल को आप आंसर देखें, इस सवाल को ध्यान से देखें, आप देखें, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखें, इसमें से सामने वाले नंबर को हम बाहर निकालते हैं। तो 2 माइनस का 3, सामने वाला नंबर 2 है, 3 है, माइनस का 3 है, ये है प्लस का 3, तो 2 बाहर आ गया, माइनस का 3 बाहर आ गया, माइनस का 2 बाहर आ गया, प्लस का 3 बाहर आ गया, ठीक है। और प्लस का, ठीक, बटे वाले बाहर लेते हैं, 5/6 अलग लेते हैं, माइनस का 1/4 अलग लेते हैं, माइनस का 1/4 अलग लेते हैं, प्लस का 5/6 अलग लेते हैं। बात समझ में आ गई है। तो देखिए माइनस और प्लस खत्म, माइनस और प्लस खत्म, ये तो 0 आ गया, यानी 0 प्लस। आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, देखिएगा, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4, ठीक है, और ये 5/6 5/6। बात समझ में आ रही है। दोनों का आधार सेम है, दोनों का जब आधार सेम रहेगा 6 6, तो ऊपर वाला जोड़ेंगे 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा 10/6, 10/6। और माइनस ये 1/4 1/4, दोनों का आधार सेम है, तो ये तो हो जाएगा 4 और 1 माइनस 1 मिलके माइनस का 2, 2/4। बात समझ में आई है, हमारी बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास, कैंसिल कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 5, ये तो 2 से करेंगे तो 1/4, ठीक है, 2 दूना 4 1/2, ठीक, 1/2। तो ये 5/3, 5/3 माइनस का 1/2, एलसीएम 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 करने 3, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7/6 इस सवाल का आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं? बात समझ में आ गई है। यानी कुल मिलाकर आपको हमें ये सिखाना था कि ये माइनस से ये प्लस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस खत्म हो जाएगा, बचेगा 5/6 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 और प्लस का 5/6। बात समझ में आ गई है, ठीक। अगला सवाल लेते हैं, इससे बेहतरीन और, ठीक है, इससे मस्त सवाल लेते हैं। आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखें, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखें। तो 2 सही 5/7 प्लस 3 सही 2/5 माइनस 3 सही 5/7 माइनस 2 सही 2/5, ठीक है। इस सवाल को आप ध्यान से देखें, इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से इस सवाल का आंसर, देखिए ये +2 ये -2 कैंसिल, ये -3 ये +3 कैंसिल, ठीक है, प्लस ये 5/7 प्लस का और 5/7 माइनस का कैंसिल,
प्लस का 2/5 माइनस का 2/5 कैंसिल। ये सवाल का आंसर क्या बनेगा? 0। समझ में आया? इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं? आइए इसको हम सॉल्व करके एक बार दिखा दे रहा है आपको। ठीक है, इस सवाल का आंसर 0। देखिए 2 3 -3 -2 अलग कर लीजिए आप। ठीक है, 2 प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 ये अलग हो गया, और बटे वाला एक अलग करिए। 5/7 प्लस का 2/5 5/7 प्लस का 2/5 माइनस का 5/7 माइनस का 5/7 माइनस का 2/5। ठीक है ना? ये प्लस से माइनस खत्म, माइनस से प्लस खत्म, 0 प्लस। यहाँ पे 5/7 से प्लस से माइनस खत्म, 5/7 प्लस 2/5 से माइनस 2/5 खत्म, कितना आएगा? 0। टोटल कितना आ गया? 0। समझ में आया? आंसर कितना हो गया? 0। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं, इंटरेस्टेड सवाल। ठीक है, लाजवाब। ठीक, 7वां सवाल लेते हैं। ठीक है, 1 + 1/2 माइनस 2 सही 1/5। ठीक है, प्लस का 5 सही 1/6 माइनस का 1 प्लस का, ठीक है, 1 सही 1/8 माइनस का 5 सही 1/2 माइनस का 2 सही 1/6। ठीक है, इस सवाल का आंसर बताएं कितना होने वाला है। इस सवाल का आंसर आप बताएं कितना होने वाला है। ध्यान से आप देखें इस सवाल को, तो आपको मिलेगा क्या? तो ये +1 से -1 खत्म हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां पे देखें माइनस का 2 है तो माइनस का 2 से, ठीक है, माइनस का 2 है, माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 2 यहाँ पे है, माइनस का 2 ऑलरेडी है, माइनस का 2, कहीं प्लस का 2 नहीं है, रहने दीजिए आप। माइनस का 1/5 कहीं दिख रहा है? इधर दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। प्लस का 5 दिख रहा है, माइनस का 5 दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना? और क्या दिख रहा है? प्लस का 1/6 दिख रहा है, माइनस का 1/6 दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा 1/6 से 1/6। ठीक है, और कुछ कैंसिल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो आप जोड़ लीजिए 1/2, 1/2 माइनस का 5 × 10 = 11, 11/5। ठीक, और कौन सा है? प्लस का। ठीक है, प्लस का क्या? 8 × 8 = 9, 9/8। और कुछ दिख रहा है आपके पास? ठीक है, और कुछ दिख रहा है आपके पास? सिंपल। ठीक, सिंपल माइनस का 2 दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 दिख रहा है। ठीक है ना? ये भी दिख रहा है आपको, बचा हुआ 1/2 भी दिख रहा है यहाँ पे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। और कुछ दिख रहा है? देखिए 1/2 माइनस, ठीक है, 5 × 10 = 11/5। यहाँ पे कितना और आगे आगे 5 × 6 = 8 × 8 = 9, 9/8। और कितना बचा? माइनस का 1/2 और माइनस का 2। सब कुछ हमने लिख दिया है, बटे में कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एज ए सिंपल एलसीएम। 1/2 प्लस का माइनस का 1/2 अभी बचा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और माइनस का 1/2 कैंसिल। ठीक है ना? बचे हुए का एलसीएम ले लीजिए, 5 8 और बटे में 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। 5 8 1 का एलसीएम हो जाएगा 8 × 5 = 40। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम? 40 हो जाएगा। ठीक, भाग कर लेते हैं, 5 से भाग करेंगे 8, 8 से गुणा करेंगे 11/88 प्लस 8 से भाग करेंगे 5, 5 × 9 = 45 माइनस का, ठीक है ना, 1 से भाग करेंगे 40, 40 × 2 = 80। जोड़ लीजिए आप। ठीक है, प्लस का अलग माइनस का अलग। ठीक है, तो 45 प्लस का है, 45 प्लस का है, और माइनस का कितना जा रहा है? तो 80 और 88। ठीक है, 8 8 16 160 और 8 68, माइनस का 168 बटे में 40, बटे में 40। ठीक है, अब घटा लीजिए, इन दोनों में से किसका चिन्ह अधिक है? माइनस का, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है ना? और 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा,
6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा और 1/40। तो इस सवाल का आंसर होगा 123/40। 123/40, राइट। तो सिंपल बात समझ में आ गई है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं सिंपल। तो सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर होगा 8, ठीक है। एक सिंपल सवाल लेते हैं, देखिएगा। 1/20 प्लस का 1/30 प्लस का 1/42 प्लस का 1/56 प्लस का 1/72 प्लस का 1/90। समझ में आ रहा है ना? इस सवाल को देखिए कितना आसान है जोड़। देखिए ये 20 जो बना हुआ ना, तो 4 और 5 मिलकर बना होगा, मतलब 1/4 माइनस 1/5। इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए ध्यान से इसको समझ जाइए, बाकी सबको समझ जाएंगे आप। इस 20 को तोड़ सकते हैं, 1/5 माइनस 1/4। तो 5 से गुणा कर देखिए, 5 करने 5, 4 करने 4, यानी 5 माइनस 4 बटे में 5 चौका 20, यानी 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 1/20, 5 में से 4 जाएगा 1, 1/20, यानी 1/20। समझ में आ गया? तो 1/20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/20 को ऐसे, 1/20 को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब देखिए कितना आसान सवाल दिख रहा है, 1/20। ऐसे ही 1/30 को कैसे लिखेंगे, 5 6 30, 5 6 30। बात समझ में आ रही है? तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस 42 को लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। 56 को लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8। 72 को लिख सकते हैं 8/72, 1/8 माइनस 1/9। 90 को लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10, 1/10। अब देखिए सिंपल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म। 1/5 माइनस 1/10, सॉरी 1/4 माइनस 1/10। एलसीएम 10 और 4 का, ठीक है। 10 और 4 का एलसीएम 20 हुआ। 5 4 25 20, 5 माइनस 10 दूना 20, 2, 5 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3/20। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 3/20, राइट। इनको आपको एलसीएम नहीं लेना है, याद रखिए, इनको आपको एलसीएम नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, एलसीएम लेना ही नहीं है। ऐसे सिंपल विदाउट एलसीएम का ये सवाल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? किसी प्रकार का कोई एलसीएम लेना आपको नहीं है, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर होगा 9, ठीक है। 8 सही 1/6, 8 सही 1/6 माइनस 3 सही 1/6 प्लस का 9 सही 8 बटे, ठीक है, 8/15 माइनस का 8 सही 8/15, ठीक। अगर इस सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, अगर इस सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझें आप। सबसे पहले सामने वाला नंबर देखिए, प्लस माइनस क्या मिल रहा है, कहीं यस मिल रहा है, मिल रहा है। कहाँ कहाँ मिल रहा है, 8 और -8, ये +8 से -8 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक। और कहीं प्लस माइनस मिल रहा है तो आप कहेंगे यस 1/6 प्लस में है, माइनस का 1/6 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और कहीं दिख रहा है आपको प्लस माइनस, यस, प्लस का 8/15 माइनस का 8/15, इससे कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? बचा कितना है, 9, 9 और 3, 9 में से 3 जाएगा 6। इस सवाल का आंसर होगा 6। समझ में आया? इस सवाल का आंसर कितना होगा, 6 होगा। बात समझ में आ गई होगी, कंफर्म। तो अगला सवाल ले लेते हैं हम, सिंपल। सवाल नंबर होगा आज का 10, सवाल नंबर होगा आज का 10। सवाल है 6 9 2 प्लस का 2, ठीक है। इस सवाल को आप देखें एज ए सिंपल, इस सवाल को देखें आप सिंपल, ठीक है ना। इस सवाल को आप सिंपल आपको लगाना है।
इस सवाल को आपको जोड़ना है। इस सवाल को क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है, सिर्फ जोड़ देना है। बताएं इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? आइए देखिए ध्यान से। इस सवाल को आप जोड़ने से पहले आप ध्यान से देखें, तो ये तो बटे से पहले है, बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में सेम दोनों है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए आप, सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए। तो ये जाएगा 9 6 7 9 प्लस का, तो आधार बराबर है 9 8 2 7, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे आप, 6 और 6 12, 9 1 10, 9 9 18 1 19, 5 2 7 1 8, ये हो गया आपके पास जोड़। तो आप देखें आधार इसका यानी हर इसका ज्यादा है, अंश कम है, तो बस यहां से प्लस को आप हटाइए, इसको मिला दीजिए, आपका सवाल का आंसर हो गया। आपका सवाल का आंसर हो गया। कोई डाउट्स? बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आज का 10, ठीक है। 121 सही, ठीक है। 123 बटे में 125 प्लस 61 सही, 61 सही, ठीक है। 59 बटे में 125 माइनस 121 सही, 59 बट्टे में 125 प्लस माइनस लिखते हैं इस बार भी, माइनस का, ठीक है। 61 सही, 123 बटे में 125। बात समझ में आ रही है? इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का भी आंसर क्या होने वाला है? ध्यान से देखें, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये 121 से 121 खत्म, ठीक है। और बटे में 123 प्लस में है 125, ठीक है। तो 123 से 125 ये माइनस में, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 61 से माइनस का 61 कैंसिल हो जाएगा, 61 से 61 कैंसिल। 59 बटे 125 से माइनस का 59 बटे 125 कैंसिल हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? 0। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। बात समझ में आ रही है? अभी तक तो आप कंफर्म हो गए होंगे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बिल्कुल आया होगा कि सवालों को कैसे हम लोग एकदम शॉर्ट में उड़ा देंगे, ठीक है। तो सवाल को ऐसे आपको उड़ा देना है बिल्कुल। आइए, तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको बेहतर तरीका हमने आज को सिखाया है। आज के सेशन का हम कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, सवाल को सॉल्व करना आपको है। सवाल नंबर 1 होगा, ठीक है। 59 सही, 125 बटे 127 माइनस का 5 सही, 1 बटे, ठीक है, 8 माइनस का 59 सही, माइनस का 59 सही 1 बटे, ठीक है, 5 प्लस का, ठीक है, प्लस का 5 सही 1 बटे 8। इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे और इस सवाल को आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना। ये होमवर्क में आपके लिए रहेगा। सवाल नंबर 2 है 29, ठीक है। प्लस का सिंपल, प्लस का 9 8 2 9, ठीक है। इस सवाल को आपको सॉल्व करके लाना है, ऐसे सिंपल। एक तो और लिख दे रहे हैं इसी में, ठीक। इस सवाल को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये सिंपल 2 सवाल हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, ठीक। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।